हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद करिए बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। यूपी नीट काउंसलिंग पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग द लीविंग ऑफ सीट और द रेजिग्नेशन। इसको बहुत सुनना समझना जरूरी है। इसके साथ दो चार चीजें आपको बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहले ऐसा होता था कि अगर आपको राउंड 1 में, यूपी में पहले ऐसा होता था कि अगर राउंड 1 में भी आपको सीट मिली है और आपने छोड़ी है तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो होती थी, जो कि है आपकी गवर्नमेंट के लिए 30,000 और प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपए, वो जब्त कर ली जाती थी। अब रूल चेंज हुआ है, तो अगर मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड की सीट छोड़ना चाहते हैं, आप उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं किए तो भी आपकी सीट रह गई, तो भी आप बिना सिक्योरिटी मनी को गवाए हुए सेकेंड राउंड में आ सकते हैं। आप अपनी सीट को छोड़ भी सकते हैं बाय गिविंग द रेजिग्नेशन, तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो बची रहेगी। और आप अपनी सीट को अपग्रेड भी कर सकते हैं, तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी बची रहेगी। अपग्रेडेशन में फायदा ये होगा बच्चों कि अपग्रेडेशन में आपको राउंड 2 की सीट जब तक अलॉट नहीं हो जाती, आपकी पिछली सीट जो है वो सेफ रहेगी। अगर मान लीजिए आपको राउंड 2 में आपकी सीट पसंद नहीं आती है, तो आप राउंड 1 में जो सीट मिली है वो सेफ है, तो आप वापस से कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। पर अगर आपने राउंड 1 की मिली हुई सीट को रिजाइन कर दिया तो अब आप उस सीट को क्लेम नहीं कर सकते। अब आपको डायरेक्ट राउंड 2 की सीट के लिए लड़ना पड़ेगा। वो नहीं मिली तो आप गए और आप थर्ड राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नाउ नोटिफिकेशन ये आया था कि प्रथम चक्र काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश किया गया है और अगर वो अपनी सीट से त्याग पत्र रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, तो वो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग जो कि होने वाली है ना, जो कि होने वाली है कितनी, 14 तारीख को, उसके 2 दिन पहले तक दे सकते हैं। मतलब 12/9/2024 शाम 5 बजे तक अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकते हैं। अब ये त्यागपत्र आपको कहाँ देना है? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले आपको आपकी प्रवेश, जो आपका अलॉटमेंट लेटर है उसमें एक नोडल सेंटर दिया होगा, उस नोडल सेंटर पे ही जाकर आपको अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले आपको अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो अपने कॉलेजेस में सबमिट करना पड़ेगा। डन। पर जैसे आप रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे उस सीट से आपका क्लेम खत्म हो जाएगा, मतलब वो सीट खत्म हो गई और अब आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे, नॉट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। और अब आपकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त नहीं होगी। सिक्योरिटी मनी ज्वेल को सेकेंड राउंड में जब्त नहीं होगी, हर कंडीशन में बची रहेगी, जिसे हम कहते हैं फ्री एग्जिट। तो आपका यूपी काउंसलिंग में भी जो फर्स्ट राउंड है वो फ्री एग्जिट राउंड है। किसी भी तरीके से सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगी। रिजाइन दो तो भी नहीं होगी, नहीं ज्वाइन करो तो भी नहीं होगी, अपग्रेडेशन कराओगे तो भी नहीं होगी। फायदा सिर्फ अपग्रेडेशन वालों को होगा। अगर मान लीजिए रिजाइन करने के बाद, फिर से कह रही हूँ, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला बेटा, तो आपको फर्स्ट राउंड का जो सीट मिला था वो तो गई और सेकेंड राउंड भी नहीं मिला। अब आपके पास थर्ड राउंड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था जो कि यूपी नीट कमेटी की तरफ से आया था। इसे आप देख लीजिए। फर्दर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आई विल लेट यू नो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों।